यहाँ पर मैंने मेरी रेफरेंस को पूरा सिंपल कर दिया अपने दिमाग में, और मेरा दिमाग पूरा का पूरा सिंपल करके पेपर के ऊपर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे ड्रॉ करते टाइम मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फंडामेंटल बेस चीजें, ये क्लासिकल वे में सीखी जाने वाली और प्रैक्टिकल की जाने वाली चीजें। ये भी बात आप समझ लो, अगर आप एक बिगनर हो और आप इस पेंसिल का यूज करके कोई रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि एक नॉर्मल पेंसिल के यूज करके एक रियलिस्टिक ड्राइंग को किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जिस नॉर्मल पेंसिल के यूज में करने वाला इसके अंदर उस पेंसिल का कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि जो कुछ भी प्रोसेस इसमें मैंने की है ये एक क्विक प्रोसेस है और क्विक रियलिज्म का कंप्लीट ट्यूटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो आपको स्टार्टिंग में जो आप रेफरेंस लिए हो उस रेफरेंस के अंदर आप जितना उस रेफरेंस को सिंपल कर सको उतना आपको सिंपल करना है, उसे अच्छी तरह से देखना है, 10-15 मिनट उसे देखते रहना है। उसके बाद आपको ड्राइंग करना शुरू करना है। ये एक आप बोल सकते हो एक हैक है। मतलब अगर आप एक इमेज को अच्छी तरह से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, अपने दिमाग के अंदर सिंपल करने की कोशिश करोगे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका दिमाग उस रेफरेंस को पूरा सिंपल कर दे, और आप जब ड्राइंग करोगे तब आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी मुश्किल आपको इससे पहले होती थी एक ड्राइंग को बनाने में। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने आपको अभी बता दिया और आपने अप्लाई कर दिया और तुरंत से होने लगेगा। अगर आपने ये फॉर्मूला डेली अप्लाई किया तो मेरे हिसाब से आपको इसका रिजल्ट महीने में दिखने लग जाएगा। अब ये एक हैक बोलो इसे, या एक मेथड बोलो एक ड्राइंग को सिंपल देखने का और ड्रॉ करने का। तो मेरे हिसाब से आप इसे डेफिनेटली ट्राई करके देखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेरी रेफरेंस को पूरा सिंपल कर दिया अपने दिमाग में, और मेरा दिमाग पूरा का पूरा सिंपल करके पेपर के ऊपर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे ड्रॉ करते टाइम मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही है, क्योंकि सारे के सारे जो बेसिक्स वगैरह है वो मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे लाइंस को जरूर देखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे लाइंस में पूरा कवर कर देना है, फिर लाइंस में ही मुझे सब कुछ ड्रॉ करना है। ये सब मेरे दिमाग में हो चुका है पहले, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ लाइंस को, मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और उन्हीं लाइंस के बेसिस पे मैं ये डायरेक्टली कर्व्स वगैरह ऐड करके ड्राइंग बना पा रहा हूँ। यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद पहले मैंने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि कहाँ पर मेरे रेफरेंस के अंदर सबसे ज्यादा डार्क पार्ट है। वो डार्क पार्ट मैंने अपने दिमाग में नोटिस कर लिया, अपने रेफरेंस के अंदर नोट कर लिया, और फिर शेड किया अपने ड्राइंग में। जहां जहां मुझे डार्क लग रहा था वहां पे मैंने एक लाइट लेयर लगा दिया, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पर डार्क वाला हिस्सा है, जिसके बेसिस में मैं उसके ऊपर और लेयर्स डाल सकूं और उस पार्ट को और ज्यादा डार्क कर सकूं, ठीक है। तो आपको डार्क टू लाइट जाना है, ना कि लाइट टू डार्क। ये बात को आपको नोट करके रखना है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बोला था, अगर आपने नोट कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो आप ही कर लेना, ओके। तो डार्क टू लाइट जाना है आपको। पहले आपको देखना है कि आपका सबसे ज्यादा डार्क पार्ट कौन सा है। उसे देखने के लिए आपको अपनी आईज को स्क्विंट करना है, अपने रेफरेंस को देखना है। अपने रेफरेंस के अंदर आपको एक लाइट पार्ट और डार्क पार्ट साफ साफ दिखाई देगा, जो कि मैंने ये मेरे सबसे बहुत बार कहा है। तो ये होने के बाद आप जो डार्कनेस ऐड करोगे वो आपको लेयर्स के थ्रू ऐड करनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले बात तो आप जब शेड कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डिटेलिंग के अंदर घुसना नहीं है। आपको पहले वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा मेरा डार्क पार्ट होगा, कौन सा मेरा लाइट पार्ट होगा। वो सब कुछ शेड करने के बाद फिर उसके बाद आपको डिटेलिंग के ऊपर आना है, जैसे कि मैंने इस आई के अंदर किया है। पहले मैंने वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा मेरा सबसे ज्यादा डार्कर पार्ट है, लाइटर पार्ट है, मिड टोन कहाँ आएगी। तो ये सब मैंने देखने के बाद, शेड करने के बाद, फिर उसके बाद मैंने डिटेल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, ठीक है। और ये भी एक रफ डिटेलिंग है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपको एक एक बाल बनाना है, यहाँ पर हम एक क्विक रियलिज्म कर रहे हैं। मैंने इस स्केच को कम से कम 30-40 मिनट में बनाया होगा मेरे हिसाब से। तो जो आईब्रोज है उसके अंदर भी मुझे जो मतलब सबसे ज्यादा मुझे वहां पर डार्क एरिया लग रहा था, तो वहां पर मैंने एक एक बाल बनाता नहीं बैठ गया। वहां पर जो मुझे दिख रहा था वो मैंने डायरेक्टली उसमें शेयर कर दिया, बात खत्म। स्केचेस में आपको इतना नहीं देखना कि यार ये गड़बड़ बन गया, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो आप ठान करके आए हो कि मुझे क्विक रियलिज्म के ऊपर काम करना है, तो क्विक रियलिज्म के ऊपर ही आपका काम होना चाहिए। गॉट इट। जो माथे के ऊपर जो लाइंस आती है ना, तो उन लाइंस को भी मैं क्विकली बना रहा हूँ। जहां पर मुझे ऐसा डार्क लग रहा है
तो वहां पर एक क्विक डार्क मतलब एक क्विक स्ट्रोक के साथ में शेड करके उसको खत्म कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि घंटों तक वहां पर पेंसिल रगड़ रहा हूँ। स्केचिंग में ऐसा नहीं होता। स्केचिंग में आपको क्विकली एक्सप्रेस करना होता है किसी भी इमेज को, किसी भी ड्राइंग को, ठीक है। तो माथे के ऊपर जो ये लाइन्स है वो मैंने किस तरह से बनाई है, किस तरह से शेड किया है, ये हर एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, तभी जाके आप सीखोगे अच्छी तरीके से। तो जिस तरीके से मैंने ये फर्स्ट आई बनाई है उसी तरीके से मैंने ये सेकेंड आई को भी बनाया है। पहले मैंने शेड कर दिया और एक अंडरस्टैंडिंग कर ली कि कहाँ कहाँ पे मेरा डार्कनेस, लाइटनेस, ये सब कुछ आना है। मतलब मैं जो आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ ना, एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि हमें शेडिंग करनी है तो हमें रियलिस्टिक शेडिंग किस तरह से सीखनी है, हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग किस तरह से सीखनी है, वो सब कुछ बाद में आता है। जो हमारा बेसिक होता है ना, पहले बेसिक फंडामेंटल, अगर आप उसके ऊपर अच्छे से काम कर लोगे, इस बात को आप अच्छे से सुनना, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फंडामेंटल बेस चीजें, ये क्लासिकल वे में सीखी जाने वाली और प्रैक्टिकल की जाने वाली चीजें, जिन्हें अगर आप अच्छे से सीख लो, रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क आपके लिए बायात का खेल है। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। मतलब उन वर्क्स में आपको सिर्फ टाइम देना है बस। अगर आपके ये सारे बेसिक्स वगैरह क्लियर है ना, तो उन वर्क्स में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया ना, टाइम, तब भी आप हाइपर रियलिस्टिक वर्क चुटकियों में बनाओगे। इस बात को आप चाहे तो लिख लो कहीं पे या कुछ भी करो, लेकिन इस बात को अपने दिमाग के अंदर पूरा का पूरा क्लियर कर लो। सबसे पहली बात है हमारे प्रिंसिपल्स का क्लियर होना, फंडामेंटल्स का क्लियर होना, जिनको क्लियर करने के बाद आप हर एक वो चीज ड्रॉ कर सोगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो अभी स्लो वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना, अभी यहाँ पर मैं डिटेलिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब जो मुझे सबसे ज्यादा डिटेलिंग लग रही थी जहाँ जहाँ पे, उस एरिया को मैं एंड में कवर करूंगा। मतलब मेरी सब कुछ ड्राइंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं उसमें हाईलाइट्स ऐड करूंगा, डिटेलिंग जहाँ जहाँ मुझे लग रही है वहां पर भी मैं ऐड करूंगा। मतलब जहाँ पे मुझे जरूरत है, यहाँ पे अगर डिटेलिंग नहीं दी तो ये अच्छा नहीं देगा, तो वहां पर मैं डिटेलिंग ऐड कर दूंगा। ऐसा नहीं जबरदस्ती उसमें झुर्रिया वगैरह बनाऊंगा या जबरदस्ती उसमें और एडिशन वगैरह करूंगा। अगर ऐसा करोगे तो आपका जो स्केच पहले अच्छा दिख रहा था वही स्केच अभी बेकार दिखने लगेगा। तो ये एक और चीज है हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग को बनाने के लिए। कुछ कुछ लोग और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें करते जो उन्हें रेफरेंस के अंदर नहीं दिख रहा होता, वो भी वो अपनी ड्राइंग के अंदर ऐड करते। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप मन से करो या इमेजिनेशन से करो, आप वो सब कुछ कर सकते हो। जो आप बोलते हो कि इमेजिनेशन से ड्राइंग कैसे करते हैं, वो सब कुछ आप आराम से कर सकोगे। तो ये थी हमारी ड्राइंग, जिसे मैंने एक नॉर्मल नटराज की पेंसिल से बनाया है, जो कि 4-5 रुपए की आती है। जो आर्ट लाइन वाली है ना, वो मेरे यहाँ मिलती नहीं है, लेकिन ये जो नटराज वाली पेंसिल है ना, ये हर गली में आपको मिल जाएगी। हर गली में, चाहे कितना भी गांव वाला इलाका हो, ये नटराज की पेंसिल आपको वहां पे मिल ही जाएगी। तो इसे लो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको मटेरियल्स के ऊपर कुछ डाउट है तो वो भी डाउट मैंने आज इस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि आप एक नॉर्मल पेंसिल का यूज करके भी एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो। तो जो कुछ भी हाईलाइट्स वगैरह है वो मैं नीडेबल इरेजर का यूज करके दूंगा, क्योंकि इतनी मुझे फाइन हाईलाइट्स देनी, एक क्विक हाईलाइट्स देनी। यहाँ पे सब काम आपका क्विकली होना चाहिए, क्योंकि आप एक क्विक रियलिज्म के ऊपर काम कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैंने और 1-2 घंटा दिया होता तो इसका आउटपुट और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मैंने पहले बोला था कि जो आप करने जा रहे हो उसे अगर आपने अपने दिमाग के अंदर क्लियर कर दिया कि मुझे आज क्विक स्केचिंग करनी है, तो आप क्विक स्केचिंग ही करोगे। आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स स्केचिंग ही करोगे। अगर ऐसा आप जब सोच के काम करते हो ना, तब जाके उसका जो आउटपुट है ना, वो आपके वर्क के अंदर भी दिखता है। अभी आते हैं इस चीप पेंसिल के रिव्यू के ऊपर। तो इस पेंसिल को मैंने फुल्ली शार्पनेस के साथ यूज किया, जिससे मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई ड्राइंग के अंदर। वैसे भी ड्राइंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ आपको पेंसिल को शार्प करके रहना है और ड्राइंग करते रहना है। लेकिन वही अगर शेडिंग की बात करें तो वहां पर मुझे जो मैं डार्कनेस ऐड कर रहा था, तो वहां पर मुझे टाइम लगा डार्कनेस को, मतलब मुझे जितनी डार्कनेस चाहिए थी उतनी डार्कनेस दिखाने के लिए मुझे टाइम लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये एक HB पेंसिल है, और HB पेंसिल के साथ अगर आप डार्कनेस ऐड करोगे तो वहां पे आपको लेयर्स ज्यादा देने पड़ेंगे। वही अगर मैंने एक डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज की हुई थी, तो यही स्केच जो मैंने 40 मिनट में कंप्लीट किया है ना,
इसे कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 20 मिनट के आसपास लग जाते, 15-20 मिनट में ये पूरा स्केच कंप्लीट हो जाता, क्योंकि वहां पर मैंने एक डार्क ग्रेड वाली पेंसिल यूज की थी। लेकिन ये भी बात आप समझ लो, अगर आप एक बिगनर हो और आप इस पेंसिल का यूज करके कोई रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हो तो वो बन सकती है, अगर आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो। क्योंकि टाइम तो लगता है इसके थ्रू आपको लेयर्स को वगैरह ऐड करना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर हो तो रियलिस्टिक ड्राइंग के पीछे भागो मत, ये मैं आपको क्लियर समझाना चाहता हूँ। अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग के पीछे भागोगे तो आपके जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स जो आपको स्टार्टिंग में सीखने की जरूरत है, वो आप नहीं सीख सकोगे। और यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से ही रियलिज्म के पीछे भागोगे तो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब आप एक सिंपल चीज को भी नहीं बना सकोगे, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने मन से एक लैंडस्केप को ड्रॉ करो, अपने मन से ही लैंडस्केप को ड्रॉ करो, तो आप वो नहीं बना सकोगे, क्योंकि आपने वो बना ही नहीं है ना, आपने वो सोचा भी नहीं है, आपने कई बार प्रैक्टिस वगैरह नहीं की। मतलब प्रैक्टिस में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस में हमारे सब इमेजेस आते हैं। मतलब वहां पे हमारा पोर्ट्रेट, एनिमल्स, लैंडस्केप, सब कुछ वहां पे हमारे हाथों के नीचे जाता है, जिससे हमारी मेमोरी के अंदर भी वो कहीं ना कहीं स्टोर होके रहता है। कि अगर मैंने कहा आपसे कि एक लैंडस्केप ड्रॉ करो, तो आप वहां पे लैंडस्केप ड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, आपने अपने बेसिक्स के ऊपर काम किया है, इसलिए आप वो एकदम इजीली बना सकोगे। तो यही होता है फंडामेंटल्स का पावर, जिसे अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया, उसके ऊपर 2-3 साल काम कर लिया, तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बात मैंने भी, मतलब हर कोई यार बाद में ही सीखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मान लेना कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बिगनिंग में ही ये मान ले, तो मुझे नहीं लगता कि उसे ड्राइंग सीखने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लग सकता है। मतलब पूरा नहीं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी 1 साल में, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने खुद के ऊपर ये इम्प्रूवमेंट देखी है, 1 साल में मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी है। मतलब इस वर्क से सीधा इस वर्क पर ये पूरा सफर मेरा 1 साल में हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि आप जितना बेसिक्स के ऊपर काम करोगे, जितना बेसिक्स को समझ के काम करोगे, उतनी आपकी इंप्रूवमेंट फास्ट होती रहेगी। आप अपनी इंप्रूवमेंट को कुछ महीनों में ही नोटिस करने लग जाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा खींचता नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये वीडियो। तो चलिए, अभी कुछ आपके पास टॉपिक्स वगैरह होंगे तो कमेंट कर देना। और एक और बात, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कनेक्टेड रहना, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे ऐसे फ्री गिफ्ट से जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको वो मिस नहीं करने हैं तो मेक श्योर आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना और अपना नाम लिखकर इसके ऊपर भेज देना, जिसके थ्रू मैं आपको सारा कुछ वो मटेरियल दे सकूं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।